थोड़ा खतरनाक है, डरना नहीं, खतरनाक सुनना सीखो पहले तो। तुम जब खतरनाक सुन ही नहीं सकते तो चलोगे कैसे आगे? पीठ थपथपवाना बंद करो अपनी, अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। पीठ थपथपाने वालों की कमी नहीं है, समझ में आया? तुम्हें भव्य और निकट भव्य और मोक्ष पहुंचाने वालों की कमी नहीं है, उनके बाप का कुछ नहीं जाता। लेकिन अपन किसी के कहने से मोक्ष नहीं चले जाएंगे, और ना किसी की पीठ थपथपाने से चले जाएंगे, और ना यहाँ कोई केवल ज्ञानी बैठे कि किसी ने कह दिया हमें तुम निकट भव्य देखते सो तुम हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत औपचारिक बातें होती हैं, और ये तुम अकेले नहीं करते। तुम सोचते हो कि तुम अकेले करते हो ये बातें, हर पंथ संप्रदाय में करते ये बात। जाओ मुसलमानों के चले जाओ, वो भी कहते अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया पूरी कायनात में से, तुम अकेले हो जिसको चुना है। ये काम अल्लाह हर किसी से नहीं करवाता। वो भी कहता क्या करना है बोलो साहब, क्या समझते हो आप? वेद पढ़ाने वाले क्या बोलते पता? वेद उसी को पढ़ने मिलता है जिसको बैकुंठ में जाना है, जिसको भगवान ने चुना है। ये वेद देखने भी ना मिले मिथ्या दृष्टियों को, और किसका सुनना है? महाराजों के पास जाओ, वो कहते तुम साक्षात भव्य हो तो तुम्हें हमारे दर्शन हो गए, और आहार देने मिल गया तो मोक्ष ही जाओगे। देखो गजब गजब की बात है, वो आहार दे के मोक्ष जा रहा और तुम उसको देख के कह रहा गृहीत मिथ्या दृष्टि। अब वो तुम्हारी सुनेगी उसकी सुने, बोलो किसकी सुनेगा? वो किसकी मानेगा? क्यों? क्योंकि उसको समझाओगे, उसको तुम्हारी बात काम ही सूट नहीं करेगी। वो कहेगा जे कपड़ेधारी भेषधारी हमें बताओगे तो मूर्ख कहेंगे। हर आदमी एक दूसरे को मूर्ख मानने में लगा है, और हर आदमी इस बात में बहुत राजी कि सब मूर्ख है और हमारा धर्म बहुत सच्चा है। बात ये कि ये तुम्हारे ही धर्म में अकेले नहीं, सब धर्मों में प्रॉब्लम है। वहाँ मूर्खतापूर्ण धर्म हो, वो भी कहता है हमारे से सच्चा कोई नहीं। मैंने एक बार मुझसे पूछा कि भैया तुम्हारा धर्म सच्चा क्यों है? बोले हमारे धर्म में प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते, जो भगवान ने कहा वो ही है, इससे हमारा धर्म महान है। अब ले उसका जो तर्क है और उसका लेकिन लॉजिक है कि हमारे यहाँ शंका नहीं पूछ सकते तुम। अगर तुमने शंका पूछी, पुस्तक पे संख्या, शास्त्र पे शंका करी, नास्तिक हो तुरंत भगवत दर्शन। हमारा धर्म इतना महान है। किसी का धर्म इसलिए महान है, हमारे धर्म में भाई साहब जब तक भगवान को सोने का चढ़ावा नहीं चढ़ो, हमारे यहाँ भक्ति नहीं मानी जाएगी। बहुत उत्कृष्ट धर्म है हमारा। किस बात से उत्कृष्ट है तुम्हारा भाई? जब तक सोने का चढ़ावा ना चढ़े हमारे यहाँ, तब तक हमारे ऐसे नहीं। शुद्ध घी का लड्डू चढ़ता है भाई साहब। किसी का धर्म इसलिए महान है। बोलो आपकी महानता के कितने आधार हो सकते हैं? तो पंथ संप्रदाय जब तक हमारे दिमाग में घुसा पड़ा है और आपको पता नहीं चलेगा कि है, वो आपकी बुद्धि को पंगु कर देता है, वो आपको लंगड़ा बना देता है। फिर आप लॉजिक हमेशा अन्य धर्मों के खिलाफ लगाते हो, अन्य पंथ संप्रदाय के खिलाफ आपकी बुद्धि काम करती है। जो आपको पसंद नहीं है आप उसके खिलाफ उसका यूज करते हो। लेकिन आप जिसकी गिरफ्त में हो, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा आपने जगा ली है, उसमें आप कभी भी कमी खोज ही नहीं पाते। और ये सबसे बड़ी हमारे जीवन की सबसे बड़ी अपराध वृत्ति है। ये हमें सम्यक दर्शन नहीं होने देगी भाई। सम्यक दर्शन के गीत गाने से, सम्यक दर्शन की महिमा करने से, भगवानों की बहुत महिमा करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। ये बात माननी ही पड़ेगी। भगवान की जोर जोर से भक्ति करने से, उनके सामने चिल्लाने से, उनके सामने रोने से, उनके सामने गाने से, खूब उनके गीत गाने से कोई सम्यक दर्शन नहीं होता भाई। जो अंदर में जागेगा, गंभीर होगा, शांत होगा, निर्णय करेगा, चुपचाप रहेगा,
भेद ज्ञान करेगा, एकांत में तत्व विचार करेगा, वो जीव ही सम्यक दर्शन का पात्र है। कोई अन्य जीव चाहे वो रोज पूजा पाठ भक्ति खूब चिल्ला चिल्ला के भक्ति करता हो, खूब प्रचार करता हो, हर महीने सम्मित शिखर का पहाड़ चढ़ता हो, अष्टमी चतुर्दशी हरि का त्यागी हो, उपवास करता हो, नियम व्रत पालता हो, वो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है।